अब विज्ञान पर एक ऐसे आता है लिखने को, वरदान या अभिशाप। अब ये चलचित्र जो है, सिनेमा, ये बड़ा अच्छा माध्यम है दर्शन को फैलाने का, विचारधारा को फैलाने का। आप देखिए मदर इंडिया, अगर आपको भारत के किसान के बारे में जानना है, भारत की कृषि के बारे में जानना है, कृषि की चुनौतियों के बारे में जानना है, महाजनी व्यवस्था को जानना है, किसान की चुनौतियों को जानना है, इससे बढ़िया कोई मूवी नहीं है। क्या मूवी है सर। पहले मूवीज, मैंने कहा ना दर्शन, पहले के गाने देखिए 1991 के पहलों के गाने, मेरे देश के धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्या है ये? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन व्हाट? एग्रीकल्चर। पहला 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। जूता है जापानी, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फ्रॉम जापान, ये पतलून इंग्लिशतानी, मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम ब्रिटेन, सिर पर लाल टोपी रूसी, फॉरेन रिजर्व। रूस ने हमसे कहा कि तुम्हारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, कोई बात नहीं, जो चीज तुम्हारी जरूरत है हमसे ले लो इंडियन रुपी में, हमारा कुछ भी नहीं है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अपना कुछ भी नहीं है दिल को छोड़ के। मेरे देश की धरती सोना उगले, गेहूं चावल, उगले हीरे मोती, हीरा मोती, कपास कॉटन, हीरा गन्ना। हीरे को जब तराशोगे तभी तो कीमती होगा, तो गन्ने को जब रस निकालोगे उसका शराब बनेगी, तो वो कीमती होगा। आजकल तो कुछ भी गाना बनता है, मॉम डैड है नहीं घर में, पिछले कमरे में घुसकर कुछ तो करेंगे, वो जो करना है कर, गाना क्यों गा रहा है? नमक हराम, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की मूवी आपने देखी होगी, नमक हराम। वर्कर्स यूनियन एंड इट्स चैलेंजेस, प्रेम रोग, कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, विडो, कंडीशन ऑफ विडोज इन इंडिया, तारे जमीन पर, वंडरफुल मूवी। थ्री इडियट, जबरदस्त मूवी, जबरदस्त में ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा सिनेमा का, क्योंकि बड़ा प्रभाव है सिनेमा का। किताबें जिंदा दिमाग से बात करती हैं, किताबें सबके लिए नहीं है, लेकिन मूवी का दायरा बड़ा है, सिनेमा का दायरा बड़ा है, इसमें दिमाग नहीं लगाना होता। इसलिए मूवी सिनेमा, आप अपने घर में बुजुर्ग लोगों से, अपने पिताजी से, अपने दादाजी, उनसे पूछेगा 1970 के दशक में, 80 के दशक में सिनेमा देखने को एक सामाजिक बुराई मानी जाती थी। उसकी एक वजह है कि अगर आप ज्यादा सिनेमा देखेंगे तो ये सोचने देता नहीं, आपको सोचना कुछ है ही नहीं। तो जो लोग लगातार सिनेमा देखते रहेंगे उनका दिमाग मर जाएगा, फिर वो किताब नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप लगातार सिनेमा देखते रहेंगे तो आपकी जो सोचने की क्षमता है, कनेक्ट करने की क्षमता है, वो खत्म हो जाएगी। आपका दिमाग फिर सोचना नहीं चाहेगा, क्या यार डॉक्यूमेंट्री देख लो, मूवी देख लो यार, पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ने में दिमाग लगेगा। जब किताब पढ़ोगे ना तो पहली लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ना पड़ेगा, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद सोचना पड़ेगा। आजकल के लड़के कैसे पढ़ते हैं? अंडरलाइन करके, पेंसिल उठा लिए बस अंडरलाइन, अंदर चल रहा है, अंदर यहां अपना पुरानी गाथा चल रही है कि बबलू ने एक बार हमको पेन मांगने पर नहीं दिया था, और सुनीता को मैंने प्रपोज किया, मुझसे बोली नहीं, और दिव्या ने मुझको क्लास में तमाचा मार दिया था। ये सब यहां चल रहा है।
वो अंडरलाइन कर रहे हैं, वो किताब चिल्ला चिल्ला के कह रही भाई साहब सुन लीजिए, बोले बाद में सुनेंगे, भैया भैया नहीं बाद में सुनेंगे। आजकल का लड़का अंडरलाइन बहुत करता है क्योंकि उसमें सुविधा बहुत है। अंडरलाइन करने से एक बात फील होती है कि मैं पढ़ रहा हूं। बहुत लोगों को मैंने देखा पूरा किताब ही अंडरलाइन कर रखा है। एक साहब मेरे पास एनसीईआरटी लेकर आए, तो मैंने जब एनसीईआरटी खोली उसमें 3-4 कलर था। पहली बार ब्लू कलर से अंडरलाइन किया, फिर रेड कलर से, फिर ब्लैक कलर से। हमने कहा भाई सीमेंट ले आए होते। कहा क्यों? हमने कहा डाल देते इसके ऊपर। कोई चीज बुरी नहीं होती, लेकिन उसका मिसयूज खतरनाक हो सकता है। सिनेमा से पहली चीज इसलिए बचे, सिनेमा का जो पहला दुष्परिणाम है वो ये है कि अगर आप ज्यादातर सिनेमा देखेंगे, अगर आप बहुत सिनेमा देखेंगे, तो वो आपकी सोचने की क्षमता को मार देगा, आपके कनेक्टिविटी की क्षमता को मार देगा, क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी करना ही नहीं। इसलिए लोगों को मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, दिमाग लगाना ही नहीं ना। गए चुपचाप एक डार्क रूम में बैठ गए, अब दिमाग लगाना ही नहीं। इसलिए आज का जो जनरेशन है, जहां सिनेमा का बड़ा प्रभाव है, वेब सीरीज का बड़ा प्रभाव है, उसकी सोचने की क्षमता बहुत कम हो गई है। इसलिए मैं आप सभी भाइयों बहनों से यह निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके इससे थोड़ा दूरी बनाएं। दूसरी, सिनेमा का एक सबसे बड़ा, अब मैंने कहा यह क्या है, दर्शन को फैलाने का माध्यम। अब कैपिटलिज्म को, अब सिनेमा ने बड़े अच्छे अच्छे दर्शन का प्रमोट किया, बड़ा अच्छा किया। अब कैपिटलिज्म 91 के बाद अब जरा एक बार, पहला इसका दुष्प्रभाव, यह दिमाग को मार देगा। दूसरा, सिनेमा को मन पर कब्जा करना बड़ा आसान होता है, और खासकर अपरिपक्व मन, इमेच्योर। जैसे आप अमिताभ बच्चन की मूवी देखिए, मुकद्दर का सिकंदर, उसमें जो गाना शूट हुआ है प्यार जिंदगी है, वो देखिए, 2 घंटा 25 मिनट को खोलकर देखिएगा, 2 घंटा 25 मिनट पर यह गाना है, प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है। तो वहां क्या, वहां सीन क्या है कि अमिताभ बच्चन राखी से प्यार करते हैं, लेकिन राखी का अफेयर चलता है विनोद खन्ना के साथ, और वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, विनोद खन्ना राखी के साथ बैठे हैं, और वहीं में विनोद खन्ना और राखी ये गाना गा रहे हैं, प्यार जिंदगी है, और अमिताभ बच्चन को दिखाई पड़ जाता है। अब अमिताभ बच्चन को दुख बहुत हो रहा है, तो जब उनको दुख हो रहा है अमिताभ बच्चन जी को, तो इस दुख में वो क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आज आप देखिएगा इस मूवी को, मुकद्दर का सिकंदर, 2 घंटा 25 मिनट की क्लिपिंग पे जाइएगा और ये सीन देखिएगा। उनकी, जिसको वो चाहते हैं उसका अफेयर किसी और से है, तो दुखी हो गए, तो जाके लगातार पैक पे पैक मारे जा रहे हैं। इसने मैसेज दिया समाज को, और खासकर उस अपरिपक्व मन को, कि दुख को दूर करने का माध्यम है शराब। इससे फायदा किसको हुआ? कैपिटलिज्म को। फिर ऐसी कई सारी मूवियां हैं जिसमें खुशी, चीयर्स, तो एक और मैसेज दिया कि सुख कैसे मनाया जाएगा, शराब। क्योंकि पूंजीवाद का जो सबसे बड़ा आय का स्रोत है वो है शराब। अब वो नोटिफिकेशन डालते हैं मूवियों में। अब अगर शराब की सीन आ रही, सिगरेट की, अब तो पूरी जनरेशन सीख चुकी है। अब क्या, अब नोटिफिकेशन डालते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य। भैया ट्रेन तो कर चुके हो, अब क्या? ट्रेन तो कर चुके हो, अब क्या?
ये तो रहा पॉजिटिव पहलू। नेगेटिव मन को मार देगा। दूसरा, एडॉप्शन।